Assalamu alaikum Sri class. I'm your English teacher from Junior Campus High School. Open your new Oxford Modern English workbook, page number 22. Our chapter name is The Moon and our topic is Because It Is Easy. The using of because. आज हम सीखेंगे बच्चों because कैसे इस्तेमाल होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है. इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिकॉज और इस तरह के दूसरे लफ्ज़ है क्या. तो बच्चों ये लफ्ज़ कंजंक्शन कहलाते हैं. कंजंक्शन उन लफ्ज़ को कहते हैं जो 2-3 जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शंस, जिसमें हमारे पास बट भी है, बिकॉज भी है, और भी है और एंड भी है. ये लफ्ज़ बच्चों 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. बहुत सी एग्जांपल्स हमने देखी हैं. कुछ एग्जांपल मैं आपको मज़ीद दिखाती हूँ. आपने अंडरस्टैंड रखना है कि इन वर्ड्स को कंजंक्शंस कहते हैं. ये जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं. लुक एट दिस बच्चों. फातिमा वेंट टू प्ले, लैला वेंट टू प्ले, फातिमा एंड लैला वेंट टू प्ले. यहाँ पर हमने 2 लाइन्स है हमारे पास, उसको हमने सेपरेटली लिखा और अब इन 2 लाइन्स को हमने ज्वाइन करने के लिए एंड यूज़ किया. ठीक है, तो यहाँ हमारा एंड कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. ठीक है, एंड भी कंजंक्शन है, और भी कंजंक्शन है और बट भी कंजंक्शन है. यहाँ पे इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन आप देख लें. वी यूज़ द वर्ड्स एंड टू जॉइन 2 सेंटेंसेस. हम एंड भी 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज भी यूज़ करते हैं, और क्या यूज़ करते हैं, द वर्ड एंड इज़ अ कंजंक्शन और ज्वाइनिंग वर्ड. ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स भी हैं नीचे बॉक्स में हमारे पास दी गई हैं. बट, और, बिकॉज, एंड, ये तमाम वर्ड्स कंजंक्शंस कहलाते हैं. इन कंजंक्शंस को आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स पढ़नी है और सूटेबल कंजंक्शंस आपने यूज़ करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास वी वेंट टू द फॉरेस्ट डैश वी डिडंट सी अ टाइगर. यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बट. ही गेव मी एन अम्ब्रेला डैश इट वॉज रेनिंग, बिकॉज. यहाँ पे सूट करता है बिकॉज. द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल डैश द रैट इज स्मॉल. यहाँ पे हमारे पास सूट करता है बट. अगेन बट. डू यू लाइक द ब्लू शर्ट डैश द रेड वन. यहाँ पे हमारे पास सूट करता है और. अजमत इज लेट डैश द बस हैड एन एक्सीडेंट. यहाँ पर हमारे पास सूट करता है बिकॉज. लास्ट वन है हमारे पास बच्चों प्लीज गिव मी द वॉच डैश आई विल मेंड इट. यहाँ पर हमारे पास सूट करता है एंड. नेक्स्ट पेज पे बच्चों पेज नंबर 22 पर आप लोगों ने खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं. किन को यूज़ करते हुए, इन कंजंक्शन वर्ड्स को यूज़ करते हुए. बट, और, बिकॉज, एंड. ये सेंटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी आप कहीं से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने एंड, बिकॉज और बट को यूज़ ज़रूर करना है. जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाती हूँ. फातिमा एंड यूज़ हो गया ना, लिहाजा हमारा कंजंक्शन यूज़ हो गया. एंड लैला आर गोइंग टू प्ले. आपने बस एक ख्याल रखना है कि हर लाइन में आपका कोई ना कोई कंजंक्शन ज़रूर इस्तेमाल हो. ओके, नीचे आ जाए बच्चों. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोवर्ब्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है कि प्रोवर्ब्स क्या होते हैं. प्रोवर्ब्स बच्चों छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी लाइंस होती हैं, लेकिन उनके अंदर बड़े बड़े मीनिंग्स पोशीदा होते हैं, यानी कि छुपे होते हैं. ठीक है, छोटी बात में बड़ा मीनिंग. इसकी क्या डेफिनेशन है वो मैं आपको बताती हूँ. इसको आपने ज़हन नशीन रखना है और याद भी कर लेना. प्रोवर्ब. A proverb is a short saying that is widely used to express an obvious truth. किसी सच्ची बात को
शो करने के लिए जो छोटी सी लाइन इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोवर्ब कहते हैं। बहुत से प्रोवर्ब आपने सुने होंगे, नहीं सुने तो मैं आपको बता देती हूँ। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, इस लाइन को देखें तो आपको समझ आएगी कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, छोटी सी लाइन है लेकिन मीनिंग बहुत बड़ा देती है। जो बच्चा जितनी मेहनत करता है उतनी ही अच्छी पोजीशन लेता है। नेक्स्ट है हमारे पास हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट मेक्स वेस्ट का मतलब है बच्चों जो जल्दी कर लेता है उसका काम ज़ाया हो जाता है। टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी का मतलब है बच्चों कि वक्त बहुत बड़ी दौलत है। आज आपके पास वक्त है, आप उसे अच्छा इस्तेमाल करते हो तो आप कामयाब हो जाओगे। ये छोटे छोटे से हमारे पास प्रोवर्ब्स थे, मैंने आपको बताए। अब मैं आपको बताती हूँ कि बुक में आपने इसे कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर बच्चों हमारे पास है मैच द प्रोवर्ब्स विद देयर मीनिंग्स, राइट द करेक्ट लेटर्स इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोवर्ब्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 और नीचे उनके मीनिंग्स दिए गए हैं। ठीक है, पहले मैं आपको प्रोवर्ब्स को समझा दूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा मीनिंग उसके साथ मैच करता है, फिर हमें उसका नंबर इसके आगे राइट करेंगे। नंबर 1 है द अर्ली बर्ड कैच द वर्म। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सुबह जो जल्दी उठ जाता है वो ज़्यादा वर्म हासिल कर लेता है। जो परिंदा जल्दी उठ जाता है यानी कि जो सुबह उठता है उससे ज़्यादा रिज़्क दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, जिसका मीनिंग है कि अगर लड़ाई होती है तो यकीनन वहाँ 2 लोग ही होते हैं। कोई एक इंसान हो तो वो अकेला तो अपने आप से नहीं लड़ सकता, लिहाजा लड़ाई के लिए कोई ना कोई साथ होना ज़रूरी है। लुक बिफोर यू लीव, इसका मतलब है अगर आप कोई काम करने लगे हैं तो ये उसके अंजाम से पहले, उसके अंजाम के बारे में आप पहले बाखबर हो जाएं। मिसाल के तौर पर अगर आप छलांग लगाने लगे हैं तो पहले नीचे देख लें कि कहीं नीचे कोई गड्ढा तो नहीं है। ठीक है, इसका ये मतलब है। अभी हम इसका मतलब नीचे से मैच करते हैं। लर्न टू वॉक बिफोर यू रन, इसका मीनिंग है बच्चों कि आप दौड़ना चाहते हैं लेकिन दौड़ने से पहले आप चलना तो सीख लें। ठीक है, लास्ट वन है हमारे पास प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी ही अच्छी पोजीशन आएगी। ठीक है, आप उतने ही ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे। इसके अब मैचिंग क्या है? पहला वाला वर्ड बच्चों मैच हो रहा है हमारे पास नंबर सी से, द अर्ली बर्ड्स कैच द वर्म। इसको आप रीड करें, आपको समझ आएगी इसके मीनिंग्स क्या हैं। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, इसका मीनिंग हमारे पास मैच हो रहा है नंबर ई से। लुक बिफोर यू लीव, इसका हमारे पास मैच हो रहा है नंबर ए से। लर्न टू वॉक बिफोर यू रन, इसका हमारे पास मैच हो रहा है नंबर बी से। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये हमारे पास मैच हो रहा है नंबर डी से। आपने बच्चों इनके मीनिंग्स अच्छे से पढ़ लेने हैं और आपने इनकी मैचिंग को भी अंडरस्टैंड रखना है। ये आपको हेल्प करेगी आपकी नेक्स्ट होने वाली असेसमेंट में। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।